am Shalu Mehta from Samarth Academy. Today I am making this video regarding the reopening of schools that is recommended by the higher authorities. Higher authorities ने जो है रिकमेंडेशन दी है कि schools जो हैं वो रीओपन हो रहे हैं दिल्ली में, जहाँ पे जो schools हैं उसमें 9 to 12 क्लास जो 7th Feb से स्टार्ट हो रही है और 0 to 8th जो हम कह सकते हैं नर्सरी टू 8th क्लास जो है वो हमारी 14 Feb से स्टार्ट हो रही है। मगर क्यों नहीं? जो ये डिसीजन लिए गए हैं मेरी वीडियो रिगार्डिंग इसके लिए वेदर द स्कूल शुड बी रीओपन इन सच अ हसल बसल वे और देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टमैटिक वे स्कूल्स खुलने के जो हैं डिसीजंस पे। जैसे हमारी हायर अथॉरिटीज हैं उसने डिसीजन लिया है कि स्कूल जो है खुल जाएंगे और DDM में जो हमारी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिकमेंडेशन दी है कि स्कूल्स हम खोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिस्टम की वो स्कूल खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते। तो इस स्कूल को खोलने के जो कंसेंट है उसमें जो डिसीजन लिए गए हैं उसमें रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहती हूँ कि जो ये डिसीजन लिया गया है हमें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये चीजें इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए जितनी ली गई है। डिसीजन जितनी जल्दी लिया गया है कि आपका थर्सडे फ्राइडे जो है रिकमेंडेशन दी गई और मंडे से स्कूल खोल दिए गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसमें बच्चों में एक तरह से पैनिक क्रिएट हो गया कि जब हमने ऑनलाइन पढ़ा है अब क्योंकि फेब का टाइम है तो एग्जाम्स का टाइम है तो हम उसमें एग्जाम्स कैसे करेंगे और ऑफलाइन बेसिस पे कैसे करेंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो मैं किसी मैनेजमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हाँ बच्चे जो हैं वो खुद फेडअप हो चुके हैं। 2 साल जो है लगातार बच्चों ने ऑनलाइन स्टडीज किया है, दे आर टोटली फेडअप विद द ऑनलाइन स्टडीज और वो भी इवन स्कूल जाना चाहते हैं। पर ये डिसीजन अगर लिया गया है तो बहुत जल्दी और इस तरह लिया गया कि बच्चे जो हैं उनको खुद समझ नहीं आ रहा वो कैसे जो है अपना सिलेबस कैसे जो है अपनी बुक्स मेंटेन जो वो नहीं कर पाए हैं कैसे करेंगे। इवन देखिए हम एक रियलिटी में रहते हैं, हम एक फैंटेसी में ना बात करके एक रियलिटी में बात करते हैं। हम पता है कोरोना टाइम पे जो सिचुएशन थी वो इतनी वर्स थी कि उसने एजुकेशन सिस्टम की जो कहते हैं ना रीढ़ तोड़ दी है। उसमें जो एजुकेशन सिस्टम पे बहुत असर पड़ा है, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है। पर इसके कारण पता है कि उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है। मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं। आज बच्चा स्कूल अटेंड कर रहा है, क्लास में ऑनलाइन घर पे पढ़ रहा है, जहाँ पे वो सिस्टमेटिक वे से नहीं पढ़ रहा है जैसे वो स्कूल में पढ़ता है, जहाँ पे वो नोटबुक्स मेंटेन करता है, जहाँ पे टीचर्स पढ़ा रही हैं। पर टीचर्स को भी कहीं पता है कि बच्चों ने बुक्स मेंटेन नोटबुक होमवर्क नहीं किया है, वो प्रॉपरली क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन में सब चीटिंग कर रहे हैं, सिस्टमेटिक सबको उस चीज के बारे में पता है। इवन द पेरेंट्स नो दैट की रियलिटी क्या है। अब इस सिचुएशन में क्या है, दे आर नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट कि फैक्चुअल सिचुएशन क्या है। हर कोई जो है ये बोलेगा कि हाँ ऑनलाइन पढ़ा है अब आप आओ एग्जाम देने, और कल को नंबर नहीं आते तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो बच्चा ही रिस्पॉन्सिबल है जिसने ठीक से क्लासेस नहीं ली। मैनेजमेंट बोलेगा हमने ठीक से पढ़ाया, स्कूल बोलेगा हमने ठीक से पढ़ाया, टीचर्स बोलेंगे हमने अच्छे से पढ़ाया, पेरेंट्स बोलेंगे हमने वो सब फैसिलिटीज दी जिसे आप पढ़ना चाहते हो। तो कौन गलत है इस सिचुएशन में? सिर्फ बच्चा गलत है। देखिए मैं किसी बच्चे की फेवर में नहीं बोल रही, मैं किसी की सपोर्ट में बात कर रही हूँ। अगर मैं बात को वेटेज लेके करूँ, एक नॉर्मली बात करूँ, देखिए हम सबको इस चीज में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कि हाँ ये गलती नहीं कह सकते हम, ये सिचुएशन ही ऐसी थी और हमने इसको हैंडल ही ऐसे किया क्योंकि हम हैंडल ही ऐसे कर सकते थे। ये चीजें कभी हमारे सामने नहीं आई, ये चीजें हमारे सामने पहली बार आई। उसके कारण बच्चों की पढ़ाई बहुत दूर गई है और उसके कारण जो है पेरेंट्स भी 2-2 घंटे बैठे हैं साथ में, उनको भी लगा कि अब वैसे पढ़ाई नहीं हो रही थी जैसे स्कूल में जाए बच्चा स्कूल जाता था, शेयरिंग होती थी, वो मिंगल करता था बच्चों के साथ और वो टीचर का कोऑपरेट करता था, बुक्स मेंटेन करता था, प्रॉपर वर्क करता था। एक डर होता था एग्जाम्स का जहाँ पे वो प्रॉपर स्टडी करता था। पर वो चीजें अब खत्म हो गई, उसको पता है ऑनलाइन है, उसने चीट कर लेना और सब कुछ कर लेना है। पर अगर ये सिचुएशन आई है तो इस सिचुएशन को नॉर्मल होने में भी तो थोड़ा टाइम चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप स्कूल रीओपन मत कीजिए, मैं ये कह रही हूँ ऑब्वियसली स्कूल शुड बी रीओपन, पर एक सिस्टमैटिक वे से। हाँ अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम पढ़ाई की है तो आप एग्जाम भी ऑनलाइन दो। हाँ हम न्यू सेशन बहुत जल्दी स्टार्टअप कर देते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ 10th और 12th क्लास के एग्जाम्स वैसे ही हो रहे हैं बोर्ड के जैसे पहले होते थे, इन द सेंस की टर्म 1 और टर्म 2 में वो नॉर्मली पहले उन्होंने टर्म 1 दिया ऑफलाइन बेसिस पे, टर्म 2 भी दिया रेडी टू एक्सेप्ट, वो पढ़ रहे हैं। 9th और 11th क्लास की बात करते हैं, 9th क्लास ऑनलाइन, 11th क्लास ऑनलाइन। पर 9th जो है उनको अगर लगता है कि वो हमारा बेस क्लियर नहीं है तो आप उसके एग्जाम जल्दी कीजिए ना, फेब में एग्जाम कीजिए। विद इन फेब में आप रिजल्ट डिक्लेयर करके मार्च में जो है न्यू सेशन 10th का और 12th का शुरू कीजिए ताकि बच्चे का जो बेस पीछे
कवर नहीं हुआ है, मैनेजमेंट रेडी है कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए कोई भी, मैं ये नहीं कहती दूध का दूल्हा है, अगर हम कह रहे हैं कि 95% बच्चे जो हैं वो प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहे, प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो हमें वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। व्हाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग सच सिचुएशन? हम सबको पता है कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, तो हम क्यों ऐसे डर डर के, यार अब बच्चा जाएगा वो पेपर नहीं दे पाएगा तो अब बच्चे को पीटना शुरू, बच्चे को डांटना शुरू, टीचर्स की तरफ से प्रेशर के प्रोजेक्ट फाइल मेरे को दिखाओ, क्योंकि अब सब कुछ खुल गया। हम नॉर्मल एक ही दिन में बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं? हम ये तो कह सकते हैं बच्चे, हमें पता है कि किसी ने नहीं पढ़ा है, ऑब्वियसली अब हम नॉर्मलाइज होने में हमें टाइम लगेगा। वी आर विद यू, पेरेंट्स बोले वी आर विद यू, तो हम बात करते हैं हाँ कि आप ऑनलाइन एग्जाम ही लीजिए, जस्ट एक फॉर्मेलिटी, क्योंकि पता है किसी ने पढ़ाई नहीं की है, और पढ़ाई की है तो उस वे में नहीं, किसी तरह से ऑफलाइन थी। हम इस चीज को एक्सेप्ट करें और ऑब्वियसली हम बच्चों से बात करें, सिचुएशन से कॉप अप करने में उनकी हेल्प करें, तो हम ये कह सकते हैं रिजल्ट विल बी फार बेटर, क्योंकि उनसे उनका मोरल डाउन नहीं होगा, मोरल अप होगा। हम नॉर्मली बात करते हैं जिसकी स्कूल को लगता है कि उनके बच्चे, अगर बच्चे को ऑफलाइन बेसिस पे एग्जाम दिया है या उसके बाद बच्चे फेल हो गए, तो उसे लगता है कि यह स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है, स्कूल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। नो, इट मीन दैट यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद योर स्टूडेंट्स। बच्चे वही उस चीज में, माहौल में ढलना चाहते हैं जहाँ पे वो सामने वाला उस चीज को समझना चाहता है। इफ वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि हाँ हम वैसे ही सिचुएशन 2 साल पहले वाली चाहेंगे एक दिन के अंदर, और वो जो सिचुएशन आने में टाइम लगेगा, तो वो चीज को नॉर्मलाइज होने में अगर टाइम लग रहा है तो हमें वो चीज को एक्सेप्ट करके बच्चों का साथ देना चाहिए। देखिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मैं यहाँ पे कोई आपको एक इसमें प्रॉज एंड कॉन्स बताने के लिए, इसमें पॉजिटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने के लिए नहीं वीडियो बना रही हूँ। मैं जो नॉर्मली जो मेरी थिंकिंग है रिगार्डिंग कि इस टाइम बच्चे की सिचुएशन क्या है, बच्चे पैनिक में हैं कि हमारे ऑफलाइन बेसिस पे जो सिलेबस आ रहा है, वास्ट सिलेबस आ रहा है, हमें पता है हमने नहीं प्रिपेयर किया, हमने प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर नहीं की, हमने जो है अपने होमवर्क बुक में नोटबुक्स मेंटेन नहीं की। अब एक दिन में हम या विद इन 10 डेज हम ये सब कुछ कैसे कर लेंगे जो हमने पूरे साल में नहीं किया? फिर भी हम कहें कि अगर हमारे बच्चों ने कहीं ना कहीं उनमें ये चीजें हैं कि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट, तो वो चीज अगर आ रही है उनके मन में, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि इवन पेरेंट्स से कि आप बच्चों के साथ कोऑपरेट कीजिए, इवन इफ दे आर रेडी टू गिव एग्जाम्स ऑन ऑनलाइन बेसिस, एंड आफ्टर दैट अगर वो स्कूल जाने के लिए तैयार है तो वी शुड बी वेरी हेल्पफुल टू देम कि हमारा बच्चा इस सिचुएशन में तो है कि इवन वो रेडी है स्कूल जाने के लिए। देखिए हम रेत के मकान, कोई रेत का जो मकान होता है वो 2 दिन में ढह जाता है। हम इस सिचुएशन में बच्चों पे कहते हैं ना कंधे पे बंदूक रख के, फिर हम बोलते हैं कि यार बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं तो बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा? हमें भी पता है यार कि वो बच्चा जो है उस सिचुएशन में आया है तो आपकी वजह से या अपनी वजह से नहीं आया, वो सिचुएशन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सिचुएशन थी, तो उसको उस सिचुएशन निकालने में भी हमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए। हमें स्कूल मैनेजमेंट से बात नहीं, इवन स्कूल मैनेजमेंट को भी समझना चाहिए कि ये सिचुएशन जो थी वो एक बच्चे से रिलेटेड नहीं है, 2 बच्चे से रिलेटेड नहीं है, क्लास से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल पूरे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो नर्सरी प्रेप का बच्चा हो, सबको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी। आज बच्चा 2 साल बाद स्कूल जा रहा है, उसके लिए वो सब कुछ वही है जहाँ से वो ABCD शुरू करेगा, जहाँ से वो फिर से नोटबुक्स बनाना शुरू करेगा, फिर वो वैसे सिस्टमेटिक वे से शुरू होगा, क्योंकि बच्चे सब कुछ भूल चुके हैं, वो डिसिप्लिन भूल चुके हैं, वो सिस्टम भूल चुके हैं। तो अगर हम उस चीज को ये मत सोचे कि अब 7th क्लास का बच्चा है, एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, 7th क्लास का बच्चा, उसको पता नहीं है 5th क्लास में कैसे पढ़ा। अरे 5th क्लास और आपकी सिचुएशन में बहुत चेंज है, तो आप 7th के हिसाब से अब उसको समझाइए, बेटा जो हो गया लीव इट देम, अब हमारा ये न्यू सेशन है तो हमें इसको पढ़ना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप उस सेशन को स्टार्ट कीजिए, ऑफलाइन बेसिस पे कीजिए, पर जो पुरानी चीज है उसको भूल जाके ऑनलाइन जो है उसको ऑनलाइन में ही खत्म करके ऑफलाइन बेसिस पे ऑफलाइन शुरू कीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो देखिए ऑब्वियसली रिजल्ट कहीं बेटर होगा। बच्चों का एक चीयरिंग जो प्रोसेस होता है वो हम ही बना सकते हैं, उनको बच्चे का जो एक मोरल है वही हम सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लगाई कट कर देना प्लीज इसे। इंक्रीज कर सकते हैं, हम उन्हीं को मोटिवेट कर सकते हैं। पर अगर ऐसी सिचुएशन आई तो बच्चा क्या पता डर के मारे, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जो वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है, जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो हम वो चीजें ना सोच के, ना इवन वी नीड नॉट टू थिंक अबाउट दैट, हम पॉजिटिव सोचे कि हाँ बच्चा अब ये तो सोचे कि ये जो कोरोना पैंडेमिक था एक एपिडेमिक जो है बनकर रह गया और ऊपर एक नॉर्मल थोड़ा टाइम में कॉमन फ्लू बन के रह जाएगा, तो वो सिचुएशन को हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो हम बच्चों की एजुकेशन भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर सकते हैं। पर एक हार्ड एंड कोड इतने हार्ड स्टेप्स ना लेकर एक थोड़े सिस्टमेटिक वे से
स्टेप्स लेके कि बच्चों की जो हम एग्जाम्स हैं वो अभी अगर ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो ऑनलाइन एग्जाम्स ही लीजिए, और अगर उसके बाद न्यू सेशन स्टार्ट करके सिस्टमेटिक वे से जैसे होता था वैसे ही पढ़ाई कीजिए। तो अगर ये चीजें जो हैं एक बेटर रिजल्ट लेकर आएंगी और एक बेटर वही चीजें लेके आएंगी जैसे सिस्टमेटिक वे पहले होता था। तो इस मीडियम जो है एजुकेशन को हम ज्यादा प्रैक्टिकल लेकर, ज्यादा थियोरटिकल ना लेके समझे तो वो चीज फार बेटर होगी एज कम्पेयर टू जो हम इस चीज पे पढ़ रहे हैं कि हमारा जो फंडा है बिल्कुल सेम नहीं, थोड़ा हम डिफरेंट करें तो ऑब्वियसली बेटर होगा। तो ये प्लीज वीडियो जो मैं बना रही हूँ, इस वीडियो में बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज मैनेजमेंट स्कूल मैनेजर इस चीज को समझें, रियलाइज करें कि सिचुएशन में सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट जो हुए हैं वो बच्चे ही हुए हैं, तो उनको उबारने के लिए हमें सब करना ही पड़ेगा और वो सबको हमको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रही हूँ और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को और शेयर कीजिए। मैं कह रही हूँ मेरी वीडियो का 1% भी किसी को समझ में आए तो उससे मेरे लिए बहुत एक इट विल बी वेरी ऑब्लाइज टू मी कि मेरी बात को किसी ने समझाए और सुनाए। तो थैंक यू। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगी और बोलना चाहूंगी प्लीज पेरेंट्स और प्लीज बच्चे भी इस चीज को समझे कि फ्यूचर जो है वो उनकी पढ़ाई में ही है और वो एजुकेशन उनको कभी चीज से खत्म नहीं कर सकती, उनको इवन आगे बढ़ाएगी, जो दुनिया में उनका नाम जो है रोशन करेगी। तो प्लीज एजुकेशन इज द फर्स्ट स्टेप जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।